रिद्धि सिद्धि क्लासेज में अनुष्का हिंदी व्याकरण लेखक डॉक्टर जयकरण यादव आपका हार्दिक स्वागत करता है। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी समास की, तो समास का अर्थ बताया था, समास किसे कहते हैं और समास विग्रह क्या होते हैं, और हिंदी में समास कितने प्रकार के हैं और पदों के आधार पर कितने प्रकार के हैं। तो इसमें हमारा पहला समास था अव्ययभावी समास, तो उसकी हमने परिभाषा करवा दी थी पहली। जिस समास का पहला पद यथा, प्रति और प्रय और आदत से प्रारंभ होता है, उसमें कौन सा होता है? अव्ययभावी समास। दूसरी परिभाषा क्या थी? एक शब्द दो बार आए। एक शब्द कितनी बार आए? दो बार, तो उसमें कौन सा रहेगा? अव्ययभावी समास। जैसे देखिए घर घर, यह शब्द कितनी बार रिपीट हुआ है? दो बार, तो घर घर का में समास कौन सा है? अव्ययभावी समास। और जैसे इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? प्रत्येक घर, तो इसका विग्रह क्या होगा? घर घर का, प्रत्येक घर। दिनों दिन समास कौन सा है? अव्ययभावी समास, तो इसका विग्रह क्या होगा? दिन ही दिन में। रातों रात, इसका समास विग्रह क्या होगा? रात ही रात में। बीचों बीच, ठीक ही बीच में। सेकंड परिभाषा क्या है? एक शब्द दो बार आए और वह शब्द अवयव की तरह काम करे तो उस समय अव्ययभावी समास रहता है। रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, भागम भाग, लुट्टम लूट, धड़ाधड़, कानो कान, बार बार, इन सभी में क्या रहेगा? अव्ययभावी समास। तीसरी परिभाषा और अपनी, जिस शब्द के पहले, जैसे मैंने लिख दिया डर, यह डर है, यह मूल शब्द है। यह डर क्या है? मूल शब्द है। मूल शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द के कोई टुकड़े नहीं हो सकते। जिस शब्द के कोई टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? मूल शब्द। अगर इससे पहले मैंने क्या जोड़ दिया? नी। इससे पहले मैंने क्या जोड़ दिया? नी। और नी क्या है? ये उपसर्ग। नी क्या है? उपसर्ग। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग होते हैं ये शब्द के अंश होते हैं। प्यारे बच्चों, उपसर्ग होते हैं ये शब्द के अंश होते हैं, इनका कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता। ये किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ क्या कर देते हैं? परिवर्तन। उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। डर का अर्थ होता है डरना। डर का अर्थ क्या होता है? डरना। अगर इससे पहले हम नी जोड़ेंगे तो इस शब्द का अर्थ परिवर्तन होगा कि नहीं? डर और निडर दोनों में अंतर है। डर का अर्थ क्या होता है? डरना। निडर जो डरता नहीं। 2021 HP हरियाणा पुलिस में आया था, निडर शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा करोगे? अव्ययभावी समास। और जैसे इसका विग्रह कराए आपसे निडर का, तो क्या करोगे? बिना डर के। क्या करोगे? बिना डर के। 2021 हरियाणा कमांडो में आया था भरपेट। भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययभावी समास। अगर आपसे इसका विग्रह कराए तो क्या करोगे? पेट भरकर। तो क्या करोगे? पेट भरकर। निर्विरोध समास कौन सा है? अव्ययभावी समास। इसका विग्रह क्या करोगे? बिना विरोध के। तो निर्विरोध में कितने उपसर्ग हैं? 2018 राजस्थान PRT लेवल 1 में आया था, निर्विरोध शब्द में कितने उपसर्ग हैं? दो। कितने उपसर्ग हैं? दो। प्यारे बच्चों, जैसे एक तरफ हम समास लिखते हैं, सेकंड तरफ समास है विग्रह। जैसे आज समास घर घर, घर घर, तो आप इसका विग्रह क्या करोगे? प्रत्येक घर। प्रत्येक घर। रातों रात, यह राजस्थान SI में आया था 2018 में, तो पूछा गया रातों रात का समास विग्रह क्या होगा? रात ही रात में। रात ही रात में। दिनों दिन, समास विग्रह का होगा? दिन ही दिन में। दिन में। निरोग, रोग से रहित। तीसरी परिभाषा है कारक जिस शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ जाए और वह शब्द अवयव की तरह कार्य करे तो उसमें कौन सा रहेगा? अव्ययभावी समास। प्यारे बच्चों, जो अव्ययभावी समास है इसमें तीन परिभाषाएं।
जिस शब्द का प्रथम पद यथा, प्रति और प्रय और आधा से प्रारंभ हो उसमें कौन सा रहेगा? अव्ययभावी समास। और एक शब्द कितनी बार रिपीट होगा? 2 बार, उसमें कौन सा रहेगा? अव्ययभावी समास। और जिस शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ जाए और वह शब्द अवयव की तरह काम करे तो उसमें कौन सा रहेगा? अव्ययभावी समास। अगला हमारा समास है द्वंद्व। जिस शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ा रहता है उसमें कौन सा है? अव्ययभावी समास। अगला हमारा समास है द्वंद्व। प्यारे बच्चों, द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है जोड़ा। द्वंद्व शब्द का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। यह जोड़ा बनता 2 पदों का। द्वंद्व शब्द का अर्थ क्या है? जोड़ा। जिस समास में दोनों पदों में किसका भाव रहेगा? जोड़े का। किसका भाव रहेगा? जोड़े का। जैसे मैंने लिखा है माता, माता के साथ किसका जोड़ा लगेगा? पिता का। किसका लगेगा? पिता का। राधा, राधा के साथ किसका जोड़ा लगेगा? कृष्ण का। किसका लगेगा? कृष्ण का। सीता, और सीता के साथ किसका जोड़ा है? राम का। और कभी कभी दोनों पदों में विलोम भाव रहेगा। किसका भाव रहेगा? विलोम। विलोम का अर्थ क्या होगा? उल्टा। जैसे दिन का विलोम क्या होगा? रात। सुख का क्या रहेगा? दुख। तो प्यारे बच्चों, समास में 2 पद हैं और दोनों पदों में कभी कभी तो जोड़े का भाव रहेगा। कभी कभी किसका भाव रहेगा? जोड़े का। और कभी कभी दोनों पद हैं वे एक दूसरे के विलोम रहते हैं, उसमें क्या रहता है? द्वंद्व। अब आता है द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। परिभाषा क्या बनेगी अपनी? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समास कहते हैं। जिस समास के दोनों पदे प्रधान होते हैं उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। जैसे मैंने लिखा माता और पिता। मतलब माता और पिता में कोई कमजोर है? नहीं, ये दोनों क्या है? प्रधान। तो जिस समास के दोनों पद क्या रहेंगे? प्रधान, उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। और इस समास का विग्रह करने पर किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? और, या अथवा का। द्वंद्व। प्यारे बच्चों, द्वंद्व समास का विग्रह करने पर हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? और का, या का, अथवा का। अगर जहां जोड़े का भाव होगा, अगर जहां किसका भाव होगा? जोड़े का। अगर जहां जोड़े का भाव होगा वो हम करेंगे और का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? और का। अगर जहां विलोम शब्द का भाव होगा, दोनों पदों में जोड़े का भाव होगा, तब उसका समास विग्रह करने पर और का प्रयोग करेंगे। अगर जहां विलोम का भाव होगा तब हम करेंगे या और अथवा का। जब विलोम का भाव होगा उसको हम क्या करेंगे? या और अथवा का। जैसा हम उदाहरण देखते हैं माता पिता। तो माता पिता में किसका भाव है? जोड़े का। तो माता या पिता करें या माता और पिता, तो हमारा उत्तर आएगा माता और पिता। जैसे आ जाए राधा कृष्ण, तो इसका समास वगैरह होगा राधा कृष्ण। आज जैसा है सीताराम, सीता और राम। जैसे आ जाए दिन रात, तो इसका हम समास विग्रह करेंगे दिन या रात। सुख दुख, सुख या दुख। भला बुरा, भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया या पैसा। अब आ जाए शुभ लाभ, शुभ या लाभ। शुभ या लाभ। जैसे आ जाए बहु बेटी। प्यारे बच्चों, बहु बेटी में कौन सा समास है? और जैसा हम इसका विग्रह करेंगे
तो बहू और बेटी। चाय पानी तो क्या करेंगे, चाय और पानी। दाल रोटी, दाल और रोटी। कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता। आस पास, आस और पास। ये राजस्थान नीति में आया था 2018 में। तो आस पास में कौन सा समास है, आस और पास। अपना पराया, ये यूपी लेखपाल 2021 सीटेट में आया था। अपना पराया में कौन सा समास है, और 2021-23 में भी आया था अपना और पराया। आना जाना तो क्या करेंगे, आना और जाना। देश विदेश, हरियाणा में 2021 में जो ग्राम सचिव को पेपर कैंसिल होगा, तो उसमें आया था 9 जनवरी 2021 को देश विदेश। तो देश विदेश में कौन सा है, देश और विदेश। जिस समास के दोनों पदे प्रधान होते हैं उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। और इस समास का विग्रह करने पर किसका प्रयोग करोगे, और का, या का, अथवा। और का प्रयोग कब होगा, जब जोड़े का भाव होगा। अगर जब जोड़े का भाव होगा तब हम और का प्रयोग करेंगे। अगर दोनों पद जब विलोम होंगे तब हम क्या करेंगे, या का। जैसा हम उदाहरण देखते हैं, एक तरफ समास लिखते हैं, दूसरी तरफ समास विग्रह। समास विग्रह। दाल रोटी। प्यारे बच्चों, दाल रोटी का समास विग्रह हुआ दाल और रोटी। दाल और रोटी। देश विदेश, देश विदेश। बच्चों इसका समास विग्रह हुआ देश और विदेश। देश और विदेश। अपना अपना पराया। तो इसका समास वगैरह क्या करोगे, अपना और पराया। और पराया। पराया। इसी प्रकार आना जाना तो क्या करेंगे, आना और जाना। अब आ जाए भला बुरा। भला बुरा। तो प्यारे बच्चों इसका समास होगा भला या बुरा। भला या बुरा। भला या बुरा। सुख दुख, सुख या दुख। या दुख। प्यारे बच्चों कई बार 3 शब्द भी हो सकते हैं, तन मन धन। तन मन धन। तो प्यारे बच्चों इसका समास वगैरह क्या होगा, तन मन और धन। तन मन और धन। प्यारे बच्चों लाल पाल बाल।
तो इसका समास विग्रह हम कैसे करेंगे? लाल, पाल और बाल। घोड़ी, बोगी, पालकी। घोड़ी, बोगी और पालकी। तो क्या करेंगे? घोड़ी, बोगी और पालकी। ये तो द्वंद्व समास की परिभाषा थी। प्यारे बच्चों, द्वंद्व समास एक बार हम रिपीट करते हैं। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। द्वंद्व शब्द का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। समास में कितने पद होते हैं? दो पद। अगर दोनों पदों में जोड़े का भाव रहेगा, उसमें कौन सा रहेगा? द्वंद्व। और कभी कभी क्या रहेगा? विलोम शब्द, तो उसमें क्या होगा? द्वंद्व। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व। प्रधान क्यों? माता और पिता, ये दोनों पद क्या है? प्रधान। और इस समास का विग्रह करने पर और या अथवा का करेंगे। अगर जहां जोड़े का भाव होगा उसमें हम और का प्रयोग करेंगे। अगर जहां विलोम शब्द होगा उसमें हम या अथवा का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या है? द्वंद्व समास। और इनके उदाहरण हमने समझा दिए। अब सेकंड परिभाषा आती है द्वंद्व की। 1 से लेकर 9 तक संख्या। एक से लेकर 9 तक संख्या। और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। कौन सी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इनको छोड़कर जो भी संख्या आएगी उसमें कौन सा रहेगा? द्वंद्व समास। इन संख्या में द्वंद्व समास क्यों नहीं है? प्यारे बच्चों, इन संख्याओं में एक पद है। इन संख्याओं में कितने पद हैं? एक। और इनको छोड़कर जो भी संख्या होगी उसमें कितने पद होंगे? दो। उसमें कितने पद होंगे? दो। उसमें कितने पद होंगे? दो। समास के लिए कितने पद होना चाहिए? दो। और इन संख्याओं में क्या है? एक पद। अब आ जाए 10, और 10 का हम समास विग्रह क्या करेंगे? तो 10 का समास विग्रह नहीं होगा। अभी राजस्थान में एसआई का पेपर हुआ था, तो उसमें पूछा था 43 शब्द में कौन सा समास है? 43 शब्द में कौन सा समास है? तो इस शब्द का हम समास विग्रह करेंगे 40 और 3। तो इसका समास विग्रह क्या करोगे? 40 और 3। तो इसमें दो पद बनेंगे, एक तो 40 है और दूसरा क्या है? 3। और इसका हम विग्रह ऐसे भी कर सकते हैं 3 और 40। अब आ जाए 26। तो 26 में कौन सा समास करोगे? द्वंद्व। तो इसका विग्रह क्या करेंगे? 20 और 6, या 6 और 20। अब आ जाए 45। इसका समास विग्रह क्या करेंगे? 40 और 5, या 5 और 40। अब आ जाए 65। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? 60 और 5, या 5 और 60। 72 आ जाए तो इसका समास विग्रह क्या होगा? 70 और 2, या 2 और 70। तो कहने का अर्थ है 1 से लेकर 9 तक संख्या 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इनको छोड़कर जो भी संख्या आएगी उसमें कौन सा रहेगा? द्वंद्व। उन संख्याओं में द्वंद्व क्यों है? उन संख्याओं में दो पद है। उन संख्याओं में कितने पद हैं? दो। इन संख्याओं में कितने पद हैं? एक। और जिसमें एक पद होता है उसमें कभी भी समास नहीं होता। जैसे मैंने लिख दिया एक तरफ समास, दूसरी तरफ है समास विग्रह। दूसरी तरफ क्या लिख दिया? समास विग्रह। जैसे हम इनका समास विग्रह करेंगे तो मैंने लिख दिया 25। तो प्यारे बच्चों, इसका समास विग्रह आप क्या करोगे? तो इसका समास विग्रह करेंगे हमें 20 और 5। 20 और 5।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 और 20। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 और 20। दूसरा हमें 45। तो प्यारे बच्चों इसका समास विग्रह आप क्या करोगे 40 और 5 या 5 और 40 भी लिख सकते हैं 40 और 5 और 5। इसी प्रकार हम समास विग्रह करते रहेंगे 26 20 और 6 43 40 और 3 65 60 और 5 72 70 और 2। द्वंद्व समास हमारा कंप्लीट। अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे तो कहेगा निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण है जिसमें 3 होंगे द्वंद्व समास नहीं रहेगा एक क्या रहेगा द्वंद्व समास। सेकंड निम्न में से द्वंद्व समास नहीं है जिसमें 3 उदाहरण तो किसके मिलेंगे द्वंद्व का और एक होगा द्वंद्व का नहीं होगा। एक तरफ क्या करेंगे समास लिख देंगे दूसरी तरफ क्या कहेंगे इनमें से मिलान करना। तो ये समास का द्वंद्व समास का जो टॉपिक हमारा कंप्लीट है। तीसरा समास हमारा कौन सा है द्विगु। तीसरा समास हमारा क्या है द्विगु। प्यारे बच्चों ये समास का टॉपिक हर कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी कंपटीशन ऑल इंडिया में होता है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रश्न समास का आता है। जो समास का टॉपिक होगा इसमें हमारी 3 या 4 क्लास होंगी। ये क्लास फर्स्ट ये सेकंड क्लास है इसके अलावा 2 क्लास और है। तो 4 क्लास में संपूर्ण व्याकरण का टॉपिक है नहीं संपूर्ण समास का टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। ये 0 लेवल से लेकर जो फर्स्ट ग्रेड करते हैं एसडीएम बनते हैं तहसीलदार तो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके लिए बहुत गहराई से पढ़ाना होता हमें। द्विगु समास किसे कहते हैं तो इसके बारे में आप क्या जानते हो। जिस समास का पहला पद क्या हो संख्यावाचक। जिस समास का पहला पद क्या हो संख्यावाचक। नंबर 1 पहला पद संख्यावाचक। संख्यावाचक। प्यारे बच्चों समास में 2 पद रहेंगे तो पहला पद क्या रहेगा संख्यावाचक। नंबर 2 और वह संख्या कहां तक रहेगी 1 से लेकर 9 तक। नौ तक के संख्या वह संख्या कहां तक रहेगी 1 से लेकर 9 तक। तीसरी बात और यह संख्या समूह का किसका समूह या समाहार का बोध कराएगी। द्विगु समास में हमें 3 बातों को याद करना है। पहला पद क्या रहेगा संख्यावाचक। पहला पद क्या रहेगा संख्यावाचक जिसमें 2 पद रहेंगे तो पहला पद हमें देखना है संख्यावाचक है। और वह संख्या कहां तक मिलेगी 1 से लेकर 9 तक। तो 1 से लेकर 9 तक का अर्थ होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तीसरी बात और यह संख्या 1 से लेकर 9 तक और यह संख्या 1 से लेकर 9 तक यह किसका बोध कराएगी समूह या समाहार का। यह किसका बोध कराएगी समूह या समाहार का। तभी उसमें क्या रहेगा द्विगु समास। तभी उसमें क्या रहेगा द्विगु समास। कई संख्या रहेंगी जिसमें 1 से लेकर 9 तक संख्या तो रहेगी जिसमें 1 से लेकर 9 तक संख्या तो रहेगी लेकिन ये समूह या समाहार का बोध नहीं कराएंगे तो उसमें द्विगु समास नहीं रहेगा। तो इसमें द्विगु समास नहीं रहेगा। मैं आपको इस उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। त्रिलोक। त्रिलोक। दूसरा उदाहरण मैंने लिख दिया
त्रिनेत्र। प्यारे बच्चों, ये दो उदाहरण है, ये दो उदाहरण है। एक तो क्या है त्रिनेत्र, एक है त्रिलोक। अब त्रिलोक में दो पद है। त्रिलोक में कितने पद हैं? दो। एक तो त्रि, एक है लोक, ये पहला पद है और ये क्या है? दूसरा। अब ये त्रि शब्द है, ये संस्कृत भाषा का है। ये त्रि शब्द कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का। तब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो त्रिकर्त क्या होगा? तीन। त्रिकर्त क्या होगा? तीन। अब ध्यान दीजिए, पहला पद है संख्यावाचक। पहला पद क्या है? संख्यावाचक है और यह संख्या 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक में 3 है। तीसरी बात हमें यह याद रखना है, ये 3 संख्या है, ये समूह का बोध कराती हैं या नहीं। आप बताओ त्रिलोक किसे कहते हैं? जहां 3 लोक का समूह होता है। किसका समूह होता है? 3 लोक का समूह होता है, उसे हम त्रिलोक कहते हैं। तो त्रिलोक में 3 लोक कौन कौन से होते हैं? आकाश, पाताल, धरती। अगर तीनों का जो समूह होगा उसे क्या कहेंगे? त्रिलोक। तो त्रिलोक में कौन सा समास होगा? दिगु। दिगु, इसका पहला पद क्या है? संख्यावाचक। त्रिकर्त क्या होता है? 3। दूसरा नियम क्या है? संख्या 1 से लेकर 9 तक। तो त्रि किस मात्रा है? 1 से लेकर 9 तक। अब बताओ 3 है, ये समूह का बोध कराते कि नहीं? त्रिलोक में 3 लोक का समूह होता है। अब सेकंड उदाहरण देखिए प्यारे बच्चों, इसमें 2 पद है, एक तो है त्रि और सेकंड क्या है? नेत्र। त्रिकर्त क्या होता है? 3। त्रिकर्त क्या निकलेगा हिंदी में? 3। अब ध्यान दीजिए, पहला पद संख्यावाचक है। पहला पद क्या है? संख्यावाचक है। दूसरा नियम क्या है? यह संख्या कहां तक है? 1 से लेकर 9 तक। अब हमें यह याद रखना है, ये 3 संख्या है, यह समूह का बोध कराती या नहीं। अब देखो 3 नेत्रों का कई समूह है? नहीं। जो अलग अलग नेत्र मिलकर कोई समूह बनाते हैं, तो त्रिनेत्र में समूह का बोध नहीं है। 2 शर्त कंप्लीट है, पहला पद संख्यावाचक है और संख्या कहते हैं 1 से लेकर 9 तक में। लेकिन ये 3 संख्या है, यह समूह का बोध नहीं कराती, तो इसमें हम द्विगु समास नहीं करेंगे। तो इसमें कौन सा होगा? बहुब्री। तो इसमें कौन सा समास रहेगा? बहुब्री। 3 नेत्रों का जो समूह, 3 नेत्र हैं जिसके, वो कौन है? शिव। वह कौन है? शिव। तो प्यारे बच्चों, द्विगु समास किसे कहेंगे? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो। जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाचक है और यह संख्या 1 से लेकर 9 तक। यह संख्या क्या होगी? 1 से लेकर 9 तक। और यह संख्या किसका बोध कराएगी? समूह या समार का। तो उस शब्द में द्विगु समास रहेगा। तो उस शब्द में कौन सा समास रहेगा? द्विगु। इस समास का विग्रह करने पर, इस समास का विग्रह करने पर हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? तो हम करेंगे समूह या समार का। किसका करेंगे? समूह या समार का। एक तो किसका करेंगे? समूह का, और इसका करेंगे समार का। इस समास का विग्रह करने पर हम 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक तो समूह और सेकंड क्या होगा? समार। जैसे आ जाए त्रिलोक, जैसा आ जाए त्रिलोक, तो प्यारे बच्चों आपको कहें त्रिलोक का समास विग्रह क्या होगा? तो आपका समास विग्रह होगा 3 लोक का जो समूह होता है। 3 लोक का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? त्रिलोक। उसे क्या कहते हैं? त्रिलोक। अब हम इसके उदाहरण बता रहे हैं। अब आ जाए चौराया। चौराया शब्द में कौन सा समास है? तो हमारा सीधा सा उत्तर है 4 राहों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? चौराया। त्रिया में कौन सा समास है? 3 राहों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? त्रिया। दोपहर, दोपहर में कौन सा समास है? 2 पैरों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? दोपहर। दुपहिया, 2 पहियों का जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे? दुपहिया। चौमासा, 4 मासों का
जो महीना होता है उसे क्या कहते हैं? चौमासा। पंचवटी, 5 वटु का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? पंचवटी। सप्ताह किसे कहते हैं? 7 दिनों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? सप्ताह। नवरात्रा, 9 रात्रियों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? नवरात्रा। पंचवटी, 5 वटों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? पंचवटी। चौबारा, जिसमें 4 बाणों का जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे? चौबारा। तिबारा, जिसमें 3 बाणों का समूह होता है उसे क्या कहेंगे? तिबारा। इसके अलावा XYZ और भी है, इसके अलावा XYZ और भी उदाहरण है, लेकिन इसका ज्यादा उदाहरण समझाने का हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। इसके अलावा अपवाद उदाहरण कौन कौन से हैं? प्यारे बच्चों, अब मैं इसके उदाहरण समझा रहा हूं। एक तरफ हम क्या लिखेंगे? समास। क्या लिखेंगे? समास। समास। सेकंड तरफ लिखेंगे समास विग्रह। इसकी परिभाषा मैंने समझा दी। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाचक है, और वह संख्या 1 से लेकर 9 तक, और वह संख्या क्या हो? 1 से लेकर 9 तक, और वह संख्या समूह का बोध कराती है, उसे द्विगु समास कहते हैं। और इस समास का विग्रह करने पर समूह या समार का प्रयोग करते हैं। द्विगु शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु शब्द में द्विगु समास रहेगा। द्विगु अर्थ है 2, गु अर्थ है गाय। जो 2 गायों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? द्विगु। प्यारे बच्चों, हम उदाहरण लेते हैं द्विगु समास के। पहला हमारा मौसम चल चौमासा। पूछ ले चौमासा शब्द में कौन सा समास है? तो क्या करोगे? द्विगु। और इस समास का विग्रह क्या करोगे? 4 महीनों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? चौमासा। 4 मासों का समूह, मासों का अर्थ महीना, समूह। चौराया। प्यारे बच्चों, चौराया का समास वगैरह क्या होगा? 4 राहों का जो समूह होता है, 4 राहों का समूह। चार राहों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? चौराया। पंचवटी, 5 वटों का समूह। वटु का अर्थ वृक्ष, वटों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। का समूह। 2 पैरों का समूह। दुपहिया, 2 पहियों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। नवरात्रा, 9 रात्रियों का समूह। द्विगु समास हमारा कंप्लीट। अब इसमें प्रश्न किस प्रकार का आएंगे? तो प्रश्न करेंगे निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, जिसमें 3 तो द्विगु समास के उदाहरण होंगे और 1 होगा द्विगु समास का उदाहरण नहीं होगा। सेकंड, निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण है जिसमें 3 होंगे, द्विगु समास के उदाहरण नहीं होंगे, और 1 होगा द्विगु समास का उदाहरण। अपवाद में क्या है? जैसे एक दंत है। प्यारे बच्चों, एक दंत, एक दंत, त्रिनेत्र, चतुरानन, पंचानन, पंजाब,
षडानन, दशानन, बाहरे सिंगा। इनका पहला पद तो संख्यावाचक है, इनका पहला पद तो क्या है, संख्यावाचक है, लेकिन ये समूह का बोध नहीं कराते, तो इनमें द्विगु समास नहीं रहेगा, इनमें कौन सा रहेगा, बहुब्री। तो इनमें कौन सा रहेगा, बहुब्री। द्विगु समास हमारा कंप्लीट, द्विगु समास हमारा क्या होगा, कंप्लीट। अगला समास आता हमारा कर्मधारय। अगला समास है प्यारे बच्चों कर्मधारय। कर्मधारय, प्यारे बच्चों कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो समास में कितने पद होते हैं, दो। तो कर्मधारय समास में दो पद रहेंगे, जिसमें एक पद रहेगा विशेषण। हम इस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, एक पद क्या रहेगा, विशेषण। दूसरा पद क्या रहेगा, विशेष। जो कर्मधारय समास रहेगा इसमें दो पद रहेंगे, दोनों पदों में एक पद तो क्या रहेगा, विशेषण है, और दूसरा पद क्या रहेगा, विशेष। तो पहला पद विशेषण रहेगा, तो सेकंड पद क्या रहेगा, विशेष। ये अनिवार्य नहीं, अगर पहला पद विशेषण हो सेकंड क्या हो, विशेष। अगर पहला विशेष रहेगा तो सेकंड क्या रहेगा, विशेषण। अब हमें ये नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी में विशेषण किसे कहते हैं, हिंदी में विशेषण किसे कहते हैं। तो कहने का अर्थ है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहेंगे, विशेषण। जो शब्द किसकी विशेषता बताएंगे, संज्ञा और सर्वनाम की, उसे क्या कहेंगे, विशेषण। जैसे मैंने लिख दिया नीला आकाश, नीला आकाश। लाल घोड़ा, लाल घोड़ा। सफेद गाय, सफेद गाय। छोटी लड़की, छोटी लड़की। प्यारे बच्चों नीला आकाश है, लाल घोड़ा है, सफेद गाय, छोटी लड़की। तो प्यारे बच्चों बताइए इनमें विशेषण शब्द कौन से हैं, तो हमारा उत्तर रहेगा इनमें से विशेषण शब्द नीला आकाश। अब नीला शब्द किसी न किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे पेन है, पेन को मैं नीला पेन कह सकता हूं, अगर पेन है इसको आकाश पेन कह सकता हूं, नहीं, तो आकाश पेन नहीं होगा, नीला पेन। तो कहने का अर्थ है नीला, लाल, सफेद, छोटी, ये शब्द क्या कहलाएंगे, विशेषण। इन शब्दों क्या कहेंगे, विशेषण। क्यों कहेंगे, ये शब्द संज्ञा और सर्वनाम के क्या बताते हैं, विशेषता। इस कारण ये क्या कहलाएंगे, विशेषण। अब हमारे सामने प्रश्न आता है विशेष किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उससे हम विशेष कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर प्यारे बच्चों काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। कहने का अर्थ है जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं उनको क्या कहेंगे, विशेष। अब हमारे सामने प्रश्न ये आ रहा है, ध्यान दीजिए, आकाश, घोड़ा, गाय और लड़की, ये चार शब्द हैं। आकाश, घोड़ा, गाय और लड़की, ये संज्ञा शब्द हैं, ये सर्वनाम शब्द हैं। ये क्या है, संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द। तो हमारा उत्तर होगा ये चारों शब्द हैं, ये सर्वनाम शब्द नहीं है, ये क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा का अर्थ होता है जिसका भी कोई नाम हो, जिसका भी कोई नाम हो वह शब्द क्या कहलाएगा, संज्ञा।
और जिसका कोई नाम नहीं उसे हम संज्ञा नहीं कहते। आकाश, घोड़ा, गाय और लड़की ये किसी ना किसी के क्या है नाम। जिसका नाम रहेगा वो शब्द क्या कहलाएगी संज्ञा। अगर जिसका कोई नाम नहीं उसे हम संज्ञा नहीं कह सकते। जैसे मैंने लिख दिया कोई, कोई, आप बताओ हम इसको संज्ञा कह सकते हैं? नहीं, ये किसी का नाम नहीं है, ये सर्वनाम रहेगा। तो आकाश, घोड़ा, गाय ये शब्द क्या है संज्ञा। तो इनको जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहेंगे विशेष। प्यारे बच्चों, विशेषण और विशेष का अंतर समझ में आएगा। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहेंगे विशेषण। और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहेंगे विशेष में आएगा संज्ञा और सर्वनाम। इस समास का विग्रह करने पर, इस समास का 2014 हरियाणा स्टेट पीजीटी में आया था। कौन सा समास है जिसका विग्रह करने पर है जो का प्रयोग करते हैं? कौन सा समास है जिसका विग्रह करने पर है जो का प्रयोग करते हैं? है जो। तो आपका उत्तर रहेगा कर्मधारय। आपका उत्तर क्या रहेगा कर्मधारय। जैसे नीला आकाश, और आपसे कहें प्यारे बच्चों नीला आकाश का समास विग्रह क्या करोगे? तो आप कहोगे नीला है जो आकाश। लाल घोड़ा, तो प्यारे बच्चों आपका इस समास का विग्रह क्या करोगे? लाल है जो घोड़ा। सफेद गाय, तो प्यारे बच्चों इसका समास विग्रह क्या करोगे? सफेद हो जो गाय। छोटी लड़की, छोटी हो जो लड़की। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद विशेषण है और दूसरा पद क्या हो विशेष, उसे क्या कहते हैं कर्मधारय समास। मैं इसकी परिभाषा लिखा रहूंगा आप लोगों को कर्मधारय की। कर्मधारय समास हमारी परिभाषा यह बनेगी इसमें जिस समास में एक पद विशेषण, समास में एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष। विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। समास कहते हैं। इस समास का विग्रह करने पर, इस समास का विग्रह करने पर है जो का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करोगे प्यारे बच्चों? है जो का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास कहते हैं। प्यारे बच्चों कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास का एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो और उस समास का विग्रह करने पर है जो का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहेंगे कर्मधारय। 2022 में हरियाणा नहीं राजस्थान एसआई में आया था काला सांप। काला सांप में कौन सा समास है? तो हमारा उत्तर होगा कर्मधारय। और इसका विग्रह क्या करेंगे? काला है जो सांप। प्यारे बच्चों आज है महादेवी, तो आपसे पूछे महादेवी में कौन सा समास है? तो हमारा उत्तर होगा महान है जो देवी, उसे क्या कहते हैं महादेवी। प्यारे बच्चों महर्षि,
और आपसे पूछे महर्षि शब्द में कौन सा समास है, तो हमारा उत्तर होगा कर्मधारय। महान है जो ऋषि, ऋषि की विशेषता क्या बताइए, महान। महात्मा, महात्मा में कौन सा समास है, तो प्यारे बच्चों महात्मा में समास है हमारा कर्मधारय। महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। उच्च शिखर, यह 2021 सीटेट में आया था। उच्च शिखर में कौन सा समास है, ऊंचा है जो शिखर। 2018 रास्ता नीट में आया था हीन भावना, हीन है जो भावना, उसे क्या कहते हैं, हीन भावना। महापुरुष, महान है जो पुरुष। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, अगर हरी मिर्च आ जाए, हरी है जो मिर्च। महाभोज, महा है जो भोज, उसे क्या कहेंगे, महाभोज। महाराजा, महान है जो राजा, उसमें कौन सा है, कर्मधारय। प्यारे बच्चों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा ज्यादा ज्यादा शेयर करो, ज्यादा ज्यादा लाइक और ज्यादा ज्यादा कमेंट और ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब, ज्यादा ज्यादा शेयर करना। थैंक यू और धन्यवाद। अगली क्लास में अगला टॉपिक करवाएंगे।